क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 10 मिनट आपका लेना चाहूँगा। आप सभी को मालूम है कल क्लास नहीं हुई थी और क्लास नहीं होने का कारण ये था कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके ओनर्स उनके डायरेक्टर्स की कल मीटिंग हुई पुरखौती मुक्तांगन में। और ये मीटिंग किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, हम सभी के, चाहे वो छात्र हो चाहे टीचर हो, सब के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एकजुट होने का एक प्रयास था। और पारेन सर की एक बहुत अच्छी पहल थी, फिर हम उसमें आगे आए, सब आगे आए। अभी भी बहुत लोग छूटे जो बड़े संस्था कह सकते हैं या जो पहले से चले आ रहे हैं, जिनको अब शायद किसी भी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। और जितने भी जुड़े हैं, ऐसे नहीं कि कोई छोटे इंस्टीट्यूट है, सारे बड़े नाम हैं। अभी मैं एक वीडियो डाला था, एक आवाज़ जो सरकार हिला दे, उसमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली। और कल जब मीटिंग हुई कितने लोग उस पर आगे बढ़ के आए, बहुत सारे स्टूडेंट ने सपोर्ट किया, कुछ उसमें भी नेगेटिव कमेंट देखने को मिले। तो एक ही ऐसा बीमार वर्ग है मानसिक रूप से जो करे गई, तो मैं खैर उस पर ध्यान नहीं दूंगा, ये सोचा हूँ। अभी देखो, ये जो मीटिंग थी सिर्फ शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं है, पूरे व्यापम और पीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सुधार को लेकर है, भर्तियां जो नहीं आ रही हैं उस भर्तियों को लेकर है। तो कुल मिला के 12 सूत्री मांग हमने तैयार किया है और इसको मनवा के रहेंगे। और मेरा ये सुझाव था, मैं भी एक वीडियो पहले ही डाला, और मेरा ये सोच है, मुझे लगता है सही हूँ गलत हूँ पता नहीं, आगे चल के कितना सफलता मिलेगा इसमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि भैया हमारे पास ही कुछ 2,26,000 अभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। 2,26,000 तो यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, कितने ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए लेकिन जानते हैं। तो 2-3 लाख हम लोगों को जोड़ के रखे हैं। कुछ और इंस्टीट्यूट होंगे, बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट भी होंगे, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते करते मुझे लगता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट के ओनर हैं 1 लाख लोगों को 1 मिलियन लोगों को हम समेट के रखे हुए हैं। और ये संख्या काफ़ी है किसी भी सरकार को चुनौती देने के लिए। लेकिन हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना समर्थन करेंगे ना विरोध करेंगे, लेकिन हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। ठीक, तो 12 सूत्री मांग क्या क्या थी ये आपको भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो देखो, छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों में सुधार है तो प्रमुख मांग एवं सुझाव 12 सूत्री मांग है। क्या क्या 12 मांग है इसमें, तो कमेंट बॉक्स में आपको कुछ लगता है तो आप यूट्यूब पे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि एक बार ये तैयार हुआ, एक फिलहाल रफ ड्राफ्ट है। इसके बाद हम व्यापम भवन जाके पहले जितना शांति से हो सके, जितने शांति तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से हो सके उतना हम प्रयास करेंगे। अब बाद में हमसे नहीं हो पाया तो हम आपको जोड़ेंगे और मिलजुल के ही काम होगा। प्रश्न पत्र में सुधार, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, गलत तथा विलोपित प्रश्न ना हो। सोचो, हम ही अगर एक टेस्ट सीरीज रेडी करें, 2-3 क्वेश्चन 100 में अगर 2-3 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, इतना हम पर दबाव बनता है। हम एक प्रॉपर टीम बैठा के रखते हैं कि भैया कोई क्वेश्चन गलत ना हो, उसका आंसर गलत ना लिया जाए। 2 आदमी उसी के लिए बैठे रहता है। तो मुझे लगता है कि व्यापम पीएससी इतना बड़ा बॉडी है, वो ऐसे आदमी नहीं रख सकता जी जो उस क्वेश्चन पेपर को चेक कर सके। इतनी गलतियां क्यों? पहला तो यही था, प्रश्न पत्र में सुधार हो, ये 20-21 क्वेश्चन जैसे विलोपित ना हो। अच्छे अच्छे कैंडिडेट बाहर हो जा रहे हैं, और उसका जो इवैल्यूएशन हो रहा है, पहले तो जैसे 10 क्वेश्चन विलोपित हो गया तो बटे 90 × 100 करके कर लेते थे, अभी सबको मार्क्स दे दिया जा रहा है। तो उसके जो मूल्यांकन पद्धति उसमें सुधारो, प्रश्न पत्र में सुधारो, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से हो, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार। ये देखो, परीक्षा परिणाम जांच में पारदर्शिता एवं मूल्यांकन निष्पक्षता के साथ हो। ठीक, रिजल्ट आ रहा है और अच्छा, जो भी रिजल्ट आएगा पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें। कभी बंद लिफाफे में, ये खैर पुलिस डिपार्टमेंट होता है, बंद लिफाफे में रिजल्ट जा रहा है, वहां पता नहीं किसी का नाम हट जा रहा है, जुड़ जा रहा है, ये नहीं, तो किसी भी घोटाले नहीं है। सीजीवापम ड्रेस कोड, अभी मैं जस्ट कल वीडियो बनाया और एक चीटिंग जो हुआ वो सामने आया। हॉस्टल वार्डन के 8th रैंक का टॉपर था और परिवहन विभाग के किसी एग्जाम में फर्स्ट रैंक। ये चीटिंग वाला वीडियो है, लगभग मुझे लगता है कि लगभग वो चीटिंग कर रहे हैं, लगभग वो सही वीडियो होना चाहिए। सोचो, इतना हाई टेक्नोलॉजी से चीटिंग कर रहे हैं, उनको पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन कितने बच्चे हमारे, कितने स्टूडेंट अभी ड्रेस कोड के चलते कोई एग्जाम नहीं दिला पाया। उसमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, ऐसा नहीं कि जो ऐसी आलतू फालतू छाप, कोई नहीं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट जिनकी तैयारी बहुत मजबूत है, लेकिन ड्रेस कोड में ध्यान नहीं दे रहे। अरे कितना ड्रेस ले, कई लोग 2 कपड़े में पूरा जीवन चला रहे हैं भाई, 2 कपड़े 3 कपड़े हैं, कितना ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड भाई निर्धारित हो, कौन से कलर का, किस पैटर्न का, वो बता दो, एक नियम हो, है ना। और ड्रेस कोड हमारे लिए सारे नियम, एग्जामिनर के लिए कोई नियम, एग्जाम हॉल के लिए कोई नियम नहीं, कहीं का घड़ी चल रहा है कहीं का नहीं चल रहा है, वो सख्त निर्देश होना चाहिए, दिया जाना चाहिए।
कभी देखना आपके, आप भी एग्जाम दिलाते होंगे, तो मैं तो टोक ही देता हूँ, मेरे एग्जाम सेंटर में कोई महिला दो आपस में बात कर रहे हैं, पुरुष बात कर रहे हैं, ही हा भी कर रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, अरे आपको मिला नहीं मिला, अरे दो और दो। जितनी जरूरी काम की चीजें उतना किया जाए। ये बात करते करते ओएमआर मतलब हमारा ओएमआर शीट में लेके बैठे हुए क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं, तो भैया 10-15 मिनट तो आप ही खा दे रहे हो, ऑलरेडी कम पड़ रहा है 10-15 मिनट, तुम 10-15 मिनट अलग ले रहे हो, ही हा भगवी चल रहा है, वहां पे बातचीत करने से डिस्टर्बेंस होता है, और सबसे ज्यादा मर्मरिंग साउंड से होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहे। तो हमारे सिर्फ हमारे लिए नियम नहीं, व्यापम पीएससी सब जो कंडक्ट करा रहे एग्जाम इन्विजिलेटर हो सबके लिए नियम हो, ठीक। परीक्षा कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर, देखो एग्जाम कैलेंडर आ जाता है, अभी भी स्टूडेंट एग्जाम कैलेंडर चलो बहुत अच्छी पहल थी, आया, लेकिन उसके साथ पोस्ट की संख्या भी मालूम हो, भले वो परिवर्तनशील रहे, बाद में जुड़ जाए, कम मत हो भैया, जुड़ जाए, कम नहीं होना चाहिए। परिवर्तनशील है तो ऐड हो सकता है ना, लेकिन वो जो पोस्ट है उनकी संख्या बताया जाए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई जाए, ताकि साल भर एक बच्चे को ये तो मालूम हो कि हमको इस फील्ड में जुड़े रहना है कि नहीं जुड़े रहना है, कि अपने लिए प्राइवेट जॉब ढूंढना है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मालूम होगा। अभी देखो एक ऑडिटर का पोस्ट आने वाला, इतना तो मालूम है कॉमर्स ग्रेजुएट मांगेगा, लेकिन अगर कोई एमबीए में पीजी किया है तो क्या दिला सकता है नहीं दिला सकता, उस पर मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, तो हम ना उसको हाँ बोल पा रहे ना बोल पा रहे कि तुम पढ़ो नहीं पढ़ो। हाँ बोल दूंगा तो बाद में बोलेंगे सर आप बोल दिए थे तैयारी करने के लिए, नहीं। तो क्वालिफिकेशन, पाठ्यक्रम की सिलेबस का भी विस्तृत जानकारी हो तो पहले से तैयारी कर पाए। शैक्षणिक योग्यता कैलेंडर के साथ तय की जाए, ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट, परीक्षा परिणाम व पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित हो। ये खैर कई कुछ एग्जाम में ऐसे होते हैं कि 0 माइनस वाले माइनस मार्किंग में सिलेक्शन हो जा रहा है। फिलहाल व्यापम पीएससी बहुत सारे ज्यादातर एग्जाम में तो ऐसा नहीं रहता, लेकिन कम से कम एक न्यूनतम डिसाइड हो ताकि एक अच्छे कैंडिडेट पहुंचे, किसी भी के लिए हो, आरक्षित हो अनारक्षित हो, सब के लिए। रिजर्व कैंडिडेट के लिए भी 33% जैसे 23% पीएससी में होता है, तो यहाँ पे किसी ऐसा नहीं रिजर्व कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं, रिजर्व में तो मैं भी आता हूँ ओबीसी में, तो रिजर्व हो अनरिजर्व हो एक मिनिमम क्राइटेरिया तय हो। समस्त प्रतियोगी परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ी भाषा की प्राथमिकता 50% की जाए। छत्तीसगढ़ में काम करना है, इंग्लिश जोड़ा जा रहा है, क्या इंग्लिश में काम होता है कि किसी ऑफिस में चले जाओ अरे अंग्रेजी झाड़ाते के, इंग्लिश का उतना यूज नहीं होता, सारा ऑफिशियल काम हिंदी में हो रहा है। जहां पे आप काम कर रहे हैं ज्यादातर छत्तीसगढ़ी भाषा चल रहा है, ग्रामीण इलाके में काम कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ जीके और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ये होना चाहिए। इससे हो सकता है बहुत बड़ा वर्ग नाराज रहे कि सर ऐसा क्यों, मैथ्स रीजनिंग क्यों नहीं, लेकिन वेटेज रहे भाई 50% वेटेज लगभग किसको होना चाहिए, छत्तीसगढ़ जीके और छत्तीसगढ़ी भाषा का। क्योंकि आप देखेंगे दूसरे जगह भाषा से इतना प्रेम, महाराष्ट्र में देख लो, साउथ इंडिया में देख लो, झारखंड में देख लो, भैया वहाँ जो लैंग्वेज है अपना लैंग्वेज को पहले प्राथमिकता देते हैं, अपने यहाँ के जीको को पहले प्राथमिकता देते हैं। तो छत्तीसगढ़ जीके और छत्तीसगढ़ी भाषा ये ऐड होना चाहिए, ठीक। इसका कम से कम 50% रहे, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जो भी हो, लेकिन 50% हमारा सीजी के और सीजी लैंग्वेज होना चाहिए। रिफंड पॉलिसी, तुरंत पैसा वापस हो, जैसे रेलवे में चलता है तुरंत पैसा, आप एग्जाम बैठे हाँ पैसा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा वापस कीजिए। अरे उस स्टूडेंट के घर में मांगने में शर्म आता है जी, कई लोगों के पास होगा तो उनको ये दर्द का एहसास नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं घर में फिर एक फॉर्म आए पैसा फिर पैसा, साले फॉर्मे भरत जाते हैं, ये रिप्लाई मिलता है घर वाले से। तो दूसरे एग्जाम से पहले एग्जाम का पैसा वापस मिल जाए। अभी मैं एक बात बताऊं, मैं खुद जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया हूं भैया, हमारे समय में 100 लोगों की भर्ती हो रही, तो 100 लोग ऐसे नहीं कि वो पोस्ट खाली है, प्रभार में चल रहा है, दूसरे को प्रभार में दिए रहते हैं, एक आदमी 2 अलग अलग पद संभाल रहा है। हमारे यहाँ जो ARI था, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सॉरी ARI असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, वो भी सहायक, वो अकाउंटेंट का पद भी संभाल रहा है, अपना भी पद संभाल रहा है, फिर वही स्थापना वाला भी देख ले रहा है। तो पद खाली नहीं है, ऐसा नहीं है, पद बहुत खाली है, लेकिन भर्ती नहीं लेती है सरकार। भर्ती जरूरी है, विभिन्न ऐसी योजना है जिसमें फ्री में पैसा बांट दे रहे हैं, तो कम से कम कुछ प्रोडक्टिव तो हो, हम काम करेंगे तो सैलरी लेंगे, फ्री में तो पैसा नहीं लेंगे। तो परीक्षा शुल्क वापसी के साथ साथ भैया देखो संविदा भर्ती, आउटसोर्सिंग ये समाप्त किया जाए और इनके लिए रिक्रूटमेंट किया जाए, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड किया जाए, तो सभी भर्तियां नियमित आधार पर पोस्ट रहते हैं। मैंने बोला ये प्रभार में चलते रहता काम या प्लेसमेंट के माध्यम से चलते रहता काम, बाहरी सोर्स से चलता काम, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा नहीं देना होता, तो वहां पे पैसे से देने से बचती है सरकार। पोस्टिंग में पारदर्शिता, नियुक्ति के बाद ये हो सकता है अभी आप लोगों को पता ना चले, इसका दर्द महसूस ना हो, पोस्टिंग में आप ना भले ऐसे पैसा चले मत चले, लेकिन जैसे ही आपका लगा ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद आपको जानबूझ के दूसरे जगह भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो जैसी दूसरी जगह भेज दिया 2-3 लाख रुपए खड़ा हो गया, 2-3 लाख वो बाबू का, वो मंत्री का, सबका एक इनकम का जरिया बन गया। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसफर करवाने के लिए आओगे और पैसा दोगे पोस्टिंग में, तो इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए। काउंसलिंग, महिला पर्यवेक्षक में काउंसलिंग हो गया,
अरे हमारी खुद की स्टूडेंट सुकमा चले गई, बताओ जॉब छोड़ दूं क्या सर? नहीं, इतने दूर भेज दिए जा रहे, कौन करेगा? महिला पर्यवेक्षक में अच्छे अच्छे टॉपर लोग नॉर्थ साइड वाले को नीचे भेज दे रहे, नीचे वाले को ऊपर भेज दे रहे, जानबूझ के। पास में देने में क्या दिक्कत? काउंसलिंग होने के बावजूद उनको प्राथमिकता हो सकता है कहीं पैसे पहुंच गए होंगे, जैसा भी हो, लेकिन वो पारदर्शिता होनी चाहिए। काउंसलिंग हुआ तो उसका पालन होना चाहिए। नियमित भर्ती कैलेंडर जारी हो, जैसे व्यापम कैलेंडर जारी किया तो सभी में बकायदा, जैसे सीजीपीएससी का कैलेंडर अलग से, व्यापम का कैलेंडर, पुलिस विभाग का कैलेंडर, और शिक्षक भर्ती का जो वादा किए, हम तो नहीं मांगे थे, हम शुरुआत में नहीं मांगे थे, लेकिन जिसने वादा किया भाई उसको वादा निभाना पड़ेगा। तो 57,000 भर्ती अगर आप बोले हैं तो 57,000 भर्ती, ऐसा नहीं कि फिर लास्ट में चुनाव है और उस समय आप लेकर आ रहे हैं 5-10 हज़ार खुश करने के लिए लोगों को, ऐसा नहीं है। 57,000 बोले हैं तो कब कब होगा, एक डेट डिसाइड कर दो। रहे भले 3 साल बाद हो, पूरा कंप्लीट 5,000 अभी लाए, 10,000 लाए, 20,000 लाए, 3 चरणबद्ध प्रक्रिया में भले 3 साल लग जाए, लेकिन एक डेट तो डिसाइड कर दो, डेट तो दे दो, तारीख तो बता दो। तो ऐसे खींचे ना, तो प्रत्येक वर्ष भर्ती कैलेंडर का दिन मान निर्धारित किया जाए। सभी लंबित भर्तियां जैसे 57,000 शिक्षक भर्ती, पुलिस विभाग में उप निरीक्षक एवं आरक्षक के पदों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। उच्च शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती जैसे सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका भी पोस्ट आना चाहिए। लाइब्रेरियन का, ग्रंथपाल, ये बहुत सारे पोस्ट खाली है, लेकिन काम चल रहा तो चला रहे हैं, क्यों बेरोजगार बैठा के रखना छत्तीसगढ़ के लोगों को? ये नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभागों में नियमित भर्ती, सभी विभागों में लंबित पदों पर वर्गवार नियमित भर्ती की जाए। तो ये 12 सूत्री मांग है हमारी, और आपको कुछ कोई कितना भी विरोध करे, अब मुझे लगता है कि इस मांग को मनवा के रहेंगे, एक साथ ना सही, धीरे धीरे सही लेकिन मांग मनवा के रहेंगे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि सारे इंस्टीट्यूट के ओनर जुड़ रहे हैं और सबके अपने एक ऑडियंस है, सबका अपना फैन फॉलोअर है, सबके अपने परिवार है। हमारा भी 2,26,000 का परिवार हो गया है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, सामने वाला भी ढीठ है, कितने आंदोलन चल रहे, कई महीनों तक पूरा किए, मांग पूरा नहीं किए जा रहे, लेकिन ठीक है, एकजुट हो जाएं सब, तो मुझे लगता है कि मांग मनवाना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे, लेकिन ये 12 मांग मनवा के रहेंगे। और हाँ, जो भी ये नेगेटिव कमेंट करने वाले हो कि भैया पैसा नहीं कमा पा रहे हो इसलिए ये सब तमाशा कर रहे हो, मतलब मैं करूँ आंदोलन तो भी तुमको प्रॉब्लम, नहीं करूँ तो भी प्रॉब्लम, मांग ना रखूँ तो भी प्रॉब्लम, मांग रखूँ तो भी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आप ही हो गए हो। तो करते रहिए नकारात्मक कमेंट्स, और जो सकारात्मक करने वाले हैं, सकारात्मक लोग हैं, वो पीछे ना हटे, वो बताएं, ठीक है? चलिए ऑफ कर दो, कंप्यूटर चालू करो।